एक क्वेश्चन आप लोगों के पास में क्यों लेके आए वो पहले देखो। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप रिएजेंट यूज किया गया है और रिएजेंट यूटिलिटी आपको जानना चाहिए। देखो हर रिएजेंट का एक यूटिलिटी रहता है, जैसे SOCl2 का सिमिलर रिएजेंट अगर PCl5 PCl3 यूज करेंगे तो ऐसे ही आपका क्या ना वो सब क्या है क्लोरीन सोर्स है। क्लोरीन सोर्स मींस एसिड से एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन होने के लिए ऐसे टाइप रिएजेंट यूज होता है। तो SOCl2 मींस हम लोगों का क्या है ना C डबल बॉन्ड O OH एक ग्रुप है ना। इसमें आपका Cl ग्रुप जाके आप यहाँ पे अटैक करेंगे, O माइनस हो जाएगा, A बैक हो जाएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मींस हमारा ये जो बेंजीन है इसी बेंजीन रिंग में आपका क्या ना यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यहाँ पे Cl फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। तो बेंजीन रिंग में COCl फॉर्मेशन हो गया मींस ये जो OH ग्रुप क्या हो गया ना यहाँ पे Cl ग्रुप आ गया है ना। तो Cl ग्रुप जब आ जाता है तब उसका स्पेशल रिएजेंट क्या है हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट। तो हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट मींस हम लोगों को जानना चाहिए क्या रोजेनमान रिएक्शन। रोजेनमान रिएक्शन मींस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या ना ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को वहां पे बताया था जो कोई भी एसिड अगर एसिड क्लोराइड लेंगे ऐसे आपका C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहाँ पे Cl लेते हैं, इसमें अगर हाइड्रोजन पैलाडिनियम देते हैं तो ये क्या Cl रिप्लेस बाय हाइड्रोजन और फॉर्मेशन जो होता है आप लोगों का वो आपका एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। तो ये आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट देंगे, इसीलिए जो ए है ये तो होता है। देखो रिएजेंट को पता चल रहा है टू डिफरेंट टाइप रिएजेंट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोगों का, पहले एसिड क्लोराइड देन एल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है। हम लोगों का क्या प्रोडक्ट पूछे यील्ड बेंजाल्डिहाइड होना चाहिए। अगर आप बी ऑप्शन पे जाए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 में रिएक्शन नहीं होता है। हम लोगों को क्या पढ़ा किया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ एसिड क्रोमिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड उसके साथ कौन सा है ना हम लोगों का एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, जहां पे क्या टोलुइन अगर प्रेजेंट रहता है तो हम लोगों का एल्डिहाइड प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे ए एंड डी ऑप्शन जहां पे है वो हम लोगों का सही आंसर है, ए डी यहाँ पे ऑप्शन है। सी बी पे नहीं होगा, अगर सी पे आएंगे हम लोगों पहले ही हम लोगों डिस्कस किया था, मैं आपको क्लेडेन बुक का एक पार्ट लेके आया था आप लोगों के पास, वहां पे मैं बता दिया था क्या सोडियम बोरोहाइड्रेट एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि एस्टर अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है और तो आपका ए रिएजेंट का यूटिलिटी नहीं है इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं होगा। एस्टर कन्वर्टेड किस में होगा आपको पता, हम लोगों एक देखा ना एस्टर के लिए स्पेशल रिएजेंट यूज कर रहा था डाइबालेज देखना वो जो रिएजेंट होता है उसमें आपका क्या बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ए रिएजेंट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए भी नहीं यूज हो रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर आप लोगों का डाउट है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो। और एक चीज रिएजेंट का हर पार्ट का नोट डाउन करके रखो। मैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लेके आ रहे हो। इसका मीन्स क्या है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ट्रिक है जो आप लोगों गलत कर सकते उसी पार्ट को ही मैं आप लोगों के पास लेके आ रहा हूं। बहुत सारा क्वेश्चन है जो इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बट मैं आप लोगों को ऐसे टाइप क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपका एग्जाम के लिए सही है। एग्जाम पे वो ऐसे टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन लेके आते। चलो देखो मैं जो बताया आप लोगों को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा देख लो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, जो अगर ये रिएजेंट हमें याद रखना है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन होता है एंड क्या ना क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 का रिएक्शन होता है। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया। ये तो आपका सिमिलर क्वेश्चन क्रोमिल क्लोराइड का जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, अगर आप देखेंगे ये जो क्रोमिक ऑक्साइड का रिएक्शन है यहाँ पे देखो ऐसे इंटरमीडिएट मीन बेंजील डाइएसिटेट फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड, इसीलिए वहां पे क्रोमिक ऑक्साइड के साथ क्या ना हमेशा रहना चाहिए एसिडिक एनहाइड्राइड और टोलुइन अगर है
तो आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट ही होगा। ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन का ही है। और जब क्रोमिल क्लोराइड CH2 रहता है, इट्राड रिएक्शन होता है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और आपका बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ऐसे बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन का मैं और बताया था, ये भी आप लोगों के पास डिस्कस किया। जो एल्डिहाइड था, एस्टर था, तो हमेशा क्या ना डाइवाल H अगर यूज करेंगे, डाइवाल H3O प्लस मीन्स एस्टर रिड्यूसेस टू एल्डिहाइड, इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर था। एक क्वेश्चन था, टू थिंग्स यहाँ पे था, एक है नाइट्राइल ग्रुप और एक है एस्टर ग्रुप। डाइवाल H अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना एल्डिहाइड नाइट्राइल ग्रुप, और ए आपका CH2 CHO हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर था। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को, इसीलिए देखो डाइवाल H का पैसा हम लोगों डिस्कस किया था। जो एस्टर ग्रुप है, डाइवाल H है, तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्टीफन रिएक्शन का ऑल्टरनेटिव रीजन था। स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल ग्रुप से क्या इमीन फॉर्मेशन होता है, देन एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, और ए डाइवाल H में क्या ना इसमें भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन कुछ इफेक्टेड नहीं होता है। तो ऐसे ही देखो हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट मींस कौन सा रिएक्शन है ना रोजेनमान रिएक्शन। देखो ये तो है रोजेनमान रिएक्शन। अगर आपके पास एसाइल क्लोराइड है मींस बेंजोइल क्लोराइड है, उससे बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। वही तो मैं आपको दिखाए बेंजाल्डिहाइड। तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, तो बेंजोइल क्लोराइड आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे, एसिड से बेंजोइल क्लोराइड फॉर्मेशन करता है, वो हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए आप लोगों का ऐसे टाइप क्वेश्चन। चलो अभी के लिए बाय बाय। हम लोग